Hello बच्चों, let's see the question. The question is the period of complete inexcitability between polarization and repolarization is called. तो यहाँ पे बोल रहा है जो पीरियड होता है of complete inexcitability between polarization and repolarization उसको क्या बोलते हैं? Option A is synaptic delays, option B is action potential, option C is depolarization state and option D is refractory period. तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो पीरियड होता है दिस पीरियड ऑफ कंप्लीट इनएक्साइटेबिलिटी, तो हियर वी विल सी दैट दिस पीरियड ऑफ कंप्लीट इनएक्साइटेबिलिटी बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन, इसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे ये जो पीरियड होता है इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड, इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी पीरियड। यहाँ पे हम लोग इसको रिफ्रैक्टरी पीरियड बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रिफ्रैक्टरी पीरियड को और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं या फिर इसमें हम लोग और क्या बोल सकते हैं? तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है इन अ न्यूरॉन, तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं इन अ न्यूरॉन it occurs after this refractory period, it occurs after an action potential, occurs after an action potential, यहाँ पे जो action potential होता है and it occurs after the action potential, यहाँ पे action potential के बाद होता है and it generally lasts, तो यहाँ पे ये last करता है for 1 millisecond and it lasts for 1 millisecond, यहाँ पे ये 1 millisecond के लिए जो है वो last करता है और ये होता है आफ्टर एक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है न्यूरॉन में, इट अकर्स आफ्टर एन एक्शन पोटेंशियल एंड जनरली लास्ट फॉर 1 मिलीसेकंड। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा था द पीरियड ऑफ कंप्लीट इनएक्साइटेबिलिटी बिटवीन पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन डी में दे रखा है रिफ्रैक्टरी पीरियड। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।